वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसके दम पर एक रशियन ट्रेडर ने अपने फंडिंग अकाउंट में 500% तक का रिटर्न जनरेट करके वर्ल्ड ट्रेडिंग चैंपियनशिप जीत ली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताता हूँ जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और उसके एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना, और फिर भी ना समझ में आए तो उस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स ज़रूर मेंशन कर देना। मैं वहाँ पर भी इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये स्ट्रेटजी बेसिकली रियल टाइम प्राइस एक्शन और बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट्स पर बेस्ड है, और इसके थ्रू आप उनकी ट्रेडिंग डायरेक्शन और उनके बड़े ऑर्डर्स कहाँ पर एक्सिक्यूट किए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर प्राइस एरिया को रियल टाइम में पता लगा सकते हो, और ठीक उनके साथ उसी जगह पर अपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स को एक्सिक्यूट कर सकते हो। और जब आप बिग मनी के साथ ट्रेड करते हो तो आपके एसएल हंटिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप उन्हीं लोगों के साथ ट्रेड करना शुरू कर दोगे जो लोग रिटेल ट्रेडर्स के एसएल हंटिंग करते हैं, तो आपके एसएल हंट होने के बजाय आपके ट्रेड्स के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते ही आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे या आपके सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे, या फिर आपकी एसएल हंटिंग बंद हो जाएगी, आपके मार्केट में लॉस बंद हो जाएंगे। क्योंकि यह सब होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इस स्ट्रेटजी को कितना समझ पाते हो और आप उसे किस तरह से यूज़ करते हो। क्योंकि अगर दो सगे भाइयों या दोस्तों को भी आप एक एक फरारी दे दोगे तो भी एक ही जैसी कार होने के बावजूद वो दो अलग अलग ड्राइवर हैं और इस कार को अलग अलग ढंग से चला सकते हैं। हो सकता है एक ड्राइवर उस कार से एक्सीडेंट कर दे, वहीं दूसरा ड्राइवर उसी कार से कोई रेस जीत ले। इसलिए पहले इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझना, फिर किसी डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करके फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करना, और अगर वहाँ प्रॉफिटेबल हुए तो उसके बाद अपनी रियल मनी से बिंदास ट्रेड करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह का एक 1 2 3 या ABC पैटर्न ढूंढना है, जिससे कि आपका मार्केट डायरेक्शन और बायस बिल्कुल क्लियर हो जाए। जितना हाई टाइम फ्रेम हो उतना बेटर, पर हम यहाँ स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं इसलिए आप लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 15 मिनट्स या 5 मिनट्स। और इस 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर अपने ट्रेडिंग लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद आप चाहो तो 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने ट्रेड को एक्सिक्यूट कर सकते हो। तो इस तरह का ABC पैटर्न ढूंढ लेने के बाद सबसे पहले आपको इस पैटर्न के लेग C में पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक वॉल्यूम प्रोफाइल को अप्लाई करना है, और इस पूरे प्रोफाइल एरिया में आपको LVN यानी लो वॉल्यूम नोड ढूंढना है। और अगर इस लो वॉल्यूम नोड के आसपास कोई POI या FG आपको नज़र आए तो आपको उसे मार्क कर लेना है और प्राइस के वापस इसी पॉइंट पे आने का वेट करना है। देखा जाए तो हम पहले से ही इसे रिट्रेसमेंट या पुलबैक के नाम से जानते हैं, और SMCI के ट्रेडर इसे POI या फेयर वैल्यू गैप के नाम से भी जानते हैं। पर आपके इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को वॉल्यूम प्रोफाइल और ज़्यादा एज दे देता है, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल में LV1 ढूंढ लेने से आप एग्जैक्टली मार्केट के उस वॉल्यूम इम्बैलेंस को ढूंढ लेते हो जहाँ सबसे लो वॉल्यूम में यानी ना के बराबर ट्रेड हुआ हो, जो एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप होता है। यानी वो फेयर वैल्यू गैप जिस पर आज तक आप ट्रेड लेते आए हो उसका भी रिफाइंड और मैग्नीफाइंग वर्जन है, जो कि बहुत ही मैजिकली काम करता है। चलिए पहले मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको इस पर बिलीव भी हो कि ये काम करता भी है या नहीं। और इससे आपका FG का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी डायरेक्शन में ट्रेंड में होते हो तो वहाँ पे मल्टीपल FGs बनते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि उनमें से कौन सा FG या इम्बैलेंस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको अपने ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए। तो वॉल्यूम प्रोफाइल और लो वॉल्यूम नोड को कैसे यूज़ करना है, चलिए सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। तो ये BTC का डेली का चार्ट है, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इसी तरह का पैटर्न बना हुआ है। ये हो गया आपका A, B एंड C। तो पहले चार्ट को स्विच कर लेते हैं 4 आवर पे, देन आवर्ली पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काइंड ऑफ हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। अगर मैं इसे ABC बोलूँ तो ये A, B और ये C। तो हमें किस चीज़ से मतलब है, लेग C से मतलब है हमें। तो अगर मैं लेग C पे वॉल्यूम प्रोफाइल टूल यूज़ करूँ तो यहाँ से यहाँ तक मुझे मार्क करना होगा, और ये आपका फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगा। आप इस वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो आपके चार्ट में जो लेफ़्ट साइड में
ड्राइंग टूल्स का जो टैब बना हुआ है उसमें 5th वाले ऑप्शन में आप जाएंगे और कर्सर रखेंगे तो आपको वहाँ पे मेंशन किया रहेगा फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल नज़र आ जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करोगे और कहीं पे भी आप जाके 2 रेंज सिलेक्ट कर लो तो आपको ये वॉल्यूम प्रोफाइल वहाँ की दिखा देगा। रुकिए मैं ग्रिड लाइंस हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगा। आई थिंक चार्ट आपको अब बेटर दिख रहा होगा। तो हम बात कर रहे थे फिक्स द रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल की। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है। आप क्या कर सकते हो, आपके टूल वाले टैब में जाके जो भी टूल्स आपको पसंद है या जो रेगुलर आप यूज़ करते हो, यहाँ साइड में स्टार मार्क किया हुआ है तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक ऑन स्क्रीन टैब आपके सामने आ जाएगा जहाँ से आप अपने फेवरेट टूल्स को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा क्या है, लेक्सी है। लेक्सी पे मुझे अप्लाई करना है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो मैं यहाँ पे इस रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। आप चाहो तो टॉप से बॉटम तक भी जा सकते हैं। आप सिंपली उसको ड्रैग करके यहाँ तक का रेंज सिलेक्ट कर लो, ये खुद वहाँ पे आ जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो अभी मैंने रेंज से सिलेक्ट किया था इस तरीके से, तब भी आपकी ये लाइन यहीं पे जो कि POC कहलाती है यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहलाती है। और अगर मैं इसे टॉप टू बॉटम मार्क करूँ इस तरीके से तो भी ये लाइन आपको वहीं पे नज़र आती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी किसी रेंज में आप इस तरह से फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल अप्लाई करोगे आपको एक POC मिलता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और आप यूजुअली देखोगे तो प्राइस उसी के नियर बाई कहीं पे स्ट्रगल करता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। लाइक अगर नॉर्मल वॉल्यूम आप जैसे चार्ट पे अप्लाई करते हो, ये आपका वॉल्यूम हो गया। ये जो वॉल्यूम है ये टाइम के एक्सिस पर बना हुआ है। इसके बीच में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे जनरेट हुआ होगा ये आपको नॉर्मल वॉल्यूम नहीं बताता, ये आपको कौन बताता है, वॉल्यूम प्रोफाइल बताता है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था। अब इस वॉल्यूम के एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ। यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम है तो यहाँ पे प्राइस रेंज क्या है, 105,400 से 105,200 अप्रॉक्स में बता रहा हूँ। अब अगर आप इसमें और डीप डाइव करना चाहते हो तो 5 मिनट्स पे जाओ। तो यहाँ पे अब आपको 3 कॉलम्स दिखने लगे हैं, 105,216 से लेके 105,925 तक। ठीक है, अब इन तीनों कॉलम में हाईएस्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अगर आप 3 मिनट में जाके देखोगे तो आपको इस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। इसी को आप 1 मिनट में जाके देखो तो ये क्या था, 105,925 से 105,704 पे। अगर आप 1 मिनट में जाके देखोगे तो आपको ये क्लियरिटी आएगी 10900 से लेके 10700 के बीच में ही हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे आया था। तो आप जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे इस वॉल्यूम प्रोफाइल में एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट आपको मिल जाएगी कि कहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है, कहाँ पे लोएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो इस तरह से आप फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल को अप्लाई करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उसके एग्जैक्ट पिन लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस जोन में लोएस्ट वॉल्यूम था और किस जोन में हाईएस्ट वॉल्यूम था। जहाँ पे भी हाईएस्ट वॉल्यूम होगा वो आपका क्या कहलाता है, POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और जहाँ पे भी आपके हाईएस्ट वॉल्यूम है, लाइक यहाँ से लेके इस रेंज तक, ये देखोगे आप अलग कलर में ये, तो ये वॉल्यूम क्या कहलाता है आपका HVN यानी हाई वॉल्यूम नोड। और आपको क्या चाहिए, लो वॉल्यूम नोड। लो वॉल्यूम नोड कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा, जैसे कि ये वाला पॉइंट है। अगर आप इसे मार्क कर लो कुछ इस तरीके से तो ये क्या कहलाएगा आपका HVN, सबसे लोवेस्ट वॉल्यूम नोड है। ठीक है, तो हमें इसी LVN की ज़रूरत पड़ती है इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड करने के लिए। तो चलिए वापस से अर्ली चार्ट पे चलते हैं। ये वाला वॉल्यूम मैं हटा देता हूँ और ये हम आ गए अर्ली चार्ट पे। अब कुछ रिमूव कर देते हैं पहले। तो हमें ये ABC पैटर्न मिल गया यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या पकड़ना है, C की टांग यानी C लैग। तो इस C लैग में फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को अप्लाई करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखें तो आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है, POC यहाँ पे है नीचे। हाई वॉल्यूम नोड आपका यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और लो वॉल्यूम नोड किधर है, ऊपर की तरफ है। तो अगर आप चाहो तो इसके स्टाइल में जाके भी इन चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अप वॉल्यूम एंड डाउन वॉल्यूम। तो इसे रेड या ग्रीन रहने दो। वैल्यू एरिया अप जहाँ पे हुआ है वाइट कर दो, वैल्यू एरिया डाउन। वैल्यू एरिया आपका मतलब है जहाँ पे हाईएस्ट बुल वॉल्यूम आई थी, और वैल्यू एरिया डाउन का मतलब है जहाँ पे हाईएस्ट बियर वॉल्यूम आई थी। तो इन दोनों को आप सेम कर दो, क्योंकि ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही आप सिमिलर कलर में करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा चार्ट पे कि किस एरिया पे आपको ध्यान देना ही नहीं है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने कलर इसलिए चेंज किया कि हमें किस एरिया को फोकस नहीं करना है और किस एरिया को फोकस करना, वो डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो सेटिंग्स पे भी ध्यान रखना, आपको वॉल्यूम प्रोफाइल चाहिए और आपको POC चाहिए।
चाहो तो इनको भी सेम कलर में कर सकते हो। अब ये भी सिमिलर हो गया। तो अब हमारे पास 2 कलर हैं, एक तो वाइट है जो कि वैल्यू एरिया है जिसमें हमें ध्यान नहीं देना है, और ये अप वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम वाला एरिया है जिस पे हमें ध्यान देना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आवरली के लो वॉल्यूम नोड पे और थोड़ा अंदर घुसेंगे और थोड़ा डीप डाइव करेंगे। 15 मिनट में चलते हैं। सबसे लो वॉल्यूम नोड कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसे हम क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं एक बॉक्स से और इसे एक्सटेंड कर दो जहाँ तक प्राइस आपकी अभी कंटिन्यू है। इसी तरीके से और लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 5 मिनट पे आ जाओ। इसे थोड़ा और सही कर लो और इसी तरीके से 3 मिनट और 1 मिनट में आप जाके चीज़ों को और रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो 3 मिनट 1 मिनट में भी सेम एरिया आ रहा है ऑलमोस्ट, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं इसे चेंज करने की। हम जाते हैं 5 मिनट पे और इस एरिया को एक्सटेंड कर देते हैं। तो हमने क्या ढूंढ लिया, लो वॉल्यूम नोड ढूंढ लिया है। और हमें क्या चाहिए, पीओसी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि लो वॉल्यूम नोड पे जब भी प्राइस आएगा हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, पीओसी तक का। तो हम पीओसी को भी मार्क कर लेते हैं और इस वॉल्यूम प्रोफाइल को हम हटा देते हैं। तो अब हमें ये रेंज मिल गई। आवरली चार्ट पे अगर आएंगे तो कि ये जो हमने एरिया मार्क किया है ये कहाँ पे है, एक एफवीजी के अंदर है। ये एफवीजी के अंदर है। एफवीजी आपका कहाँ पे है, एक एफवीजी आपकी यहाँ पे है, इसी तरीके से एक एफवीजी आपकी यहाँ से यहाँ तक है और एक एफवीजी यहाँ पे भी थी। ये हम तब की देख रहे हैं जब मार्केट डाउन आ रहा था, यानी हमारा सी लैग बन रहा था। अभी मान के चलो कि ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, तो आपको कहाँ पे एफवीजी दिख रही है, आप वो मार्क कर रहे हो। यहाँ से यहाँ तक भी एक एफवीजी थी, तब आपके पास 3 एफवीजी थी। और जब प्राइस ने सी लैग बना के ऊपर जाना शुरू किया होगा तो हमें नहीं पता कि वो कौन से एफवीजी को वैलिड मानेगा और कहाँ से वो रिजेक्शन देगा। क्योंकि देखो प्राइस ऊपर गया, फर्स्ट एफवीजी इसने बराबर रिजेक्शन दिया है, रिजेक्शन दिया तो ये वैलिड हो जाता है एफवीजी, और यहाँ से मार्केट को अपना डाउन मूव कंटिन्यू करना था। बट क्या मार्केट ने ऐसा किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इस पूरे सी लैग में हमें नहीं पता था कि लो वॉल्यूम नोड कहाँ पे है। तो लो वॉल्यूम नोड कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो प्राइस कहाँ तक आ सकता है, तो इन तीनों एफवीजीज में प्राइस कहाँ तक आ सकता है, इस लो वॉल्यूम नोड तक आ सकता है या फिर लास्ट एफवीजी तक भी आ सकता है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मार्केट हमेशा अपने फर्स्ट पीओआई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देता है या फिर लास्ट को रिस्पेक्ट देता है। तो मे भी वो स्लो वॉल्यूम नोड को फुलफिल करने हैं, पर मार्केट में फोर्स इतना होता है कि हमारी कार के ब्रेक की तरह वो जहाँ पे ब्रेक लगाए वहाँ पे नहीं रुक पाता है। तो आपको वो एक जोन की तरह मिलेगा, ना कि एक प्राइस पॉइंट की तरह। लाइक अगर मार्केट को 109,000 यानी इस प्राइस पॉइंट पे आना है तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एग्जैक्टली इस प्राइस पॉइंट को टच करेगा और सीधा यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। आपको पता है कि प्राइस पॉइंट यही है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो, बट वो एग्जैक्टली इस प्राइस पॉइंट पे आते ही सीधा रिवर्स ना करके थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, ऊपर नीचे करेगा। तो ऐसा वो करता है, ये मार्केट का नेचर है। तो अभी हमें क्या मिल गया, इन तीनों एफवीजीज में हमें किस एफवीजी को कंसिडर करना है, लास्ट वाली। और लास्ट वाली एफवीजी के पहले ही हमें क्या मिल गया, एक रिजेक्शन पॉइंट। तो हम इन दोनों एफवीजीज को हटा देते हैं और इस एफवीजी और इस रिजेक्शन पॉइंट को यहाँ पे रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा लो वॉल्यूम नोड है और ये हमारी एफवीजी है। और इसी एरिया में, इन दोनों एरिया में हमें देखना है कि प्राइस का बिहेवियर एक्चुअल में किस तरह का है, मार्केट किस तरह का बिहेव करता है, ट्रेडर्स किस तरह का बिहेव करते हैं। क्या बायर्स इस जोन को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं अपसाइड की तरफ, या फिर वो इस तरीके से अप डाउन करके यहाँ पर स्ट्रगल करके ब्रेक करते हैं, और या फिर प्राइस यहाँ पे आता है, स्ट्रगल करता है और नीचे फॉल कर जाता है, या फिर प्राइस यहाँ पे आते ही डायरेक्ट फॉल कर जाता है। हमें सारे बिहेवियर कहाँ पे देखने हैं, इस जोन में देखने हैं। उससे पहले हमें कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट क्या कर रहा है। एज पर सेटअप हमें इस जोन का वेट करना होता है, और अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। अगर आता है तो हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं आता है तो हम दूसरा सेटअप ढूंढेंगे। देखिए, ये स्ट्रेटेजी में आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं कभी भी कॉपी पेस्ट प्रीफर नहीं करता। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये सजेशन दिया था, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये सलाह दी थी कि आपको भी कभी भी कोई चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वहाँ पे अपना ब्रेन ज़रूर यूज़ करना है, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। और उस पर्टिकुलर मॉडल में अगर नीड है तो आप चेंज भी कर सकते हो, तो उसके रूल्स एंड टर्म्स को भी आप चेंज कर सकते हो, बशर्ते आपने दोनों चीज़ों को बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट किया होगा। तो इस तरीके से आपको लो वॉल्यूम नोड आइडेंटिफाई कर लेना है। और अगर नियर बाई कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, जैसे कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो अब इस पूरे जोन को आप क्या करो, कंबाइन कर दो। ये आपका पूरा कंबाइंड एक जोन हो गया।
जिसमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एफवीजी है और यहाँ पे आपका लो वॉल्यूम नोड है। तीनों चीज़ें मिक्स हो गई तो ये जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन हो जाता है। किसके लिए? बीटीसी के लिए। और इस तरह के जोन पे आपके एग्जिस्टिंग सेटअप में कोई सेल मिलता है तो बिल्कुल जा सकते हो। इसी सेटअप को फॉलो करना है तो इसे भी कर सकते हो। तो अब ये आपका क्या हो गया? की जोन हो गया, जहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना है, डायरेक्ट ट्रेड में जंप नहीं करना है। इस की जोन पे आने के बाद आपको वेट करना है और प्राइस के बिहेवियर को केयरफुली वॉच, जैसे हम अभी कर पा रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज में है। अब इस साइडवेज में आप कहाँ पे ट्रेड लोगे? कैंडल्स ही ढंग के नहीं बन रहे हैं तो आप यहाँ पे कहाँ फंसोगे? कहते तो ये सी लैग है, सी लैग पे हमने क्या ढूंढ लिया है? की जोन ढूंढ लिया है। अब क्या करना है? हमें की जोन पे आने का वेट करना है और उसके बाद प्राइस के बिहेवियर को देखना है। प्राइस के बिहेवियर में हमें क्या देखना है? बड़े इस तरह के कोई रिजेक्शन कैंडल बने, हमें वो देखना है। और दूसरा हमें क्या देखना है? ऑर्डर फ्लो, इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स। तो वो हम कैसे देख सकते हैं? चलिए अब उसकी बात करते हैं। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपको फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे अप्लाई करना है। मैं काम करता हूँ, आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि ये फिक्स रेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है या नहीं करता है। चलो, मार्केट ने सपोज़ यहाँ से यहाँ तक फॉल किया था और हम यहाँ इस हाई से इस लो तक मार्क कर लेते हैं। तो आपका पीओसी कहाँ पे है? यहाँ पे है, पीओसी मार्क कर लो। अब इसमें हमें लो वॉल्यूम नोड ढूंढना है, तो इस आवरली में हमें लो वॉल्यूम नोड कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। इसे भी हम मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और उसके बाद 15 मिनट यानी लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ है वो लो वॉल्यूम नोड। यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पीओसी। तो यहाँ पे कहाँ पे है लो वॉल्यूम नोड? यहाँ ये हो गया। इसे कर लो एक्सटेंड और देखो यहाँ पे क्या हुआ है। मैंने लो वॉल्यूम नोड ढूंढा, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया ऑन द डाउन साइड। ठीक है, तो इसी तरीके से अब क्या होगा? हमारा जो आवरली की जोन है यहाँ आने की कोशिश करेगा और कोशिश करने के बाद अगर यहाँ पे बियर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो अगेन यहाँ से मार्केट क्या करेगा? फिर से फॉल करेगा ऑन द डाउन साइड। तो और ये ऐसा क्यों कर रहा है? थोड़ी और क्लियरिटी देता हूँ यहाँ पे। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ये लिक्विडिटी होती है। एग्जैक्टली मार्केट ने उस लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ये किया ना स्वीप इस लिक्विडिटी को। उसके बाद क्या कर रहा है? वो किसी पीओआई की तरफ भाग रहा है। तो पीओआई हमारा यहाँ पे है। क्यों है पीओआई? क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक एफवीजी है, यहाँ पे लो वॉल्यूम नोड है। सभी चीज़ें मिलकर यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ है। अब मार्केट सपोज करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाए, बट अगर आता है हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ तक आएगा और उसके बाद वो क्या करता है वो आपको देखना है। तो इन केस अगर वो यहाँ तक आता है और उसके बाद वो क्या करता है? इस तरह का एक मूव बना लेता है, तो फिर क्या करेगा मार्केट? ABC कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे भी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा? इस तरीके से ABC फॉर्म कर सकता है वो। ये प्रोबेबिलिटी है। मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं होता, सब कुछ अनसर्टेन होता है। बट हम क्या करते हैं एज ए ट्रेडर, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स ढूंढते हैं और उसे एक्सिक्यूट करने का रिस्क लेते हैं। और रिस्क हमारा क्या होता है? स्टॉप लॉस होता है। और हम वो स्टॉप लॉस लेते हैं और वो रिस्क लेते हैं और वो ट्रेड एक्सिक्यूट करते हैं। अगर हमारा ट्रेड सही चला गया तो हमें रिस्क रिवार्ड मिलता है, जो कि 1:3, 1:4, 1:10 कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता और हम रॉन्ग प्रूव हो जाते हैं तो मार्केट से चुपचाप छोटा सा एसएल लेके निकल जाते हैं। सिंपल है, और सही मायने में यही ट्रेडिंग होती है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया की जोन किस बेसिस पे? लो वॉल्यूम नोड के बेसिस पे। अगर सिर्फ लो वॉल्यूम नोड के बेसिस पे जाते हो तो ये कुछ यहाँ पे है आपका की जोन। और इस स्ट्रेटजी में इसी चीज़ पे फोकस करना है, ना कि पूरे जोन पे फोकस करना है। आपको सिर्फ लो वॉल्यूम नोड फोकस करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया की जोन की लेवल, जो भी बोलो। अब इसके बाद क्या करना है आपको? बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वेट करना है बीटीसी के डाउन साइड मूव के लिए। तो ये हो जाएगा आपका एक पोजिशनल या स्विंग ट्रेड के लिए। अब हम बात करते हैं स्कैल्पिंग की, कि हम स्कैल्पिंग कैसे करेंगे। तो स्कैल्पिंग के लिए सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आवरली चार्ट पे, और इस आवरली चार्ट पे कहीं पे भी इस तरह का लैग आप ढूंढ सकते हो। देखते हैं इस ट्रेंड की शुरुआत कहाँ से हुई थी। यहाँ पे से ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये आपका A, B और C। आप चाहो तो लैग A पे भी ट्राई कर सकते हो, बट लैग C हमें बेटर कंफर्मेशन देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ABC का प्राइस पैटर्न बना चुका होता है। यानी जिस डायरेक्शन में लैग C बना है, मार्केट के उस साइड जाने के चांसेस हायर होता है। तो आवरली पे हमारा ये हो गया लैग C,
और इस पे हम अप्लाई करते हैं हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक वॉल्यूम प्रोफाइल। तो इसमें हमें ये क्या मिल गया, पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल मार्क कर लेते हैं। वाइट वाला एरिया वैल्यू एरिया है जहाँ पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो हमें लो वॉल्यूम नोड चाहिए, तो लो वॉल्यूम नोड यहाँ कहीं पे है आवरली में। हम क्या करते हैं, इसे मार्क कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं और फिर इसी एलबीएन को हम और लोअर टाइम फ्रेम में जाके फ़िल्टर करते हैं। तो अब हम आ गए हैं 15 मिनट पे, और 15 मिनट पे अगर हम देखें तो पहले जो हमारी रेंज थी वो और श्रिंक हो गई यहाँ से यहाँ तक की। और अगर आप इसी तरीके से 5 मिनट पे जाओगे तो इसे आप और श्रिंक कर सकते हो यहाँ तक, और आप चाहें तो इसे और लोअर टाइम फ्रेम लाइक 3 मिनट इवन 1 मिनट पे फ़िल्टर कर सकते हो मोर प्रिसाइज लोकेशन के लिए। सो दिस इज़ द सेम एरिया जस्ट लाइक 5 मिनट। तो अगर आप चाहें तो इसे 1 मिनट में और फ़िल्टर कर सकते हैं। तो हम 1 मिनट पे आते हैं और इसे एक्सटेंड कर लेते हैं जब तक प्राइस इसे टच ना कर दे। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे। तो देखा आपने, प्राइस ने बहुत टाइम लगाया, वो पीओसी के आसपास ही भटकता रहा और फाइनली प्राइस को इस पॉइंट तक आना ही पड़ा। तो प्राइस ने जैसे ही इस लो वॉल्यूम नोड पे आके रिजेक्शन दिया, आप आराम से यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो और एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो जिस भी रिजेक्शन कैंडल को आप प्रेफरेंस देते हो। लाइक ये वाला कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल। आप चाहें तो एक रेड कैंडल का वेट कर सकते हैं लाइक दिस, और ये कैंडल रेड कैंडल है, रिजेक्शन भी हुई है। और इस 3 कैंडल के पैटर्न को देख के भी हम यहाँ पे एक्शन ले सकते थे। एसएल आपका यहाँ पे हो जाता और टारगेट आपका कहाँ पे होता, पीओसी तक। तो पीओसी कहाँ है, देखो कितनी दूर है यहाँ से। ये आपका पीओसी तक का टारगेट हो गया। ये कितने का टारगेट बनता है आपका, 1:10 का। तो गाइस देखा आपने, ये छोटा मोटा टारगेट आपको नहीं देता है, बहुत बड़ा टारगेट देता है। और कितना सिंपल था कि आपको लो वॉल्यूम नोड आइडेंटिफाई करना था और उस लो वॉल्यूम नोड पे जब भी प्राइस आए, जैसे ही प्राइस आपके बायस के डायरेक्शन में रिएक्शन देता है, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, रिजेक्शन दिया। ऑन दी अप साइड वो नहीं जाना चाहता, वो डाउन साइड जाना चाहता था। आप चाहो तो इस तरह के स्ट्रक्चर का वेट करके यहाँ पे भी अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। एसएल आपका सेम यही एरिया होगा, यानी कि आप चाहते तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे इस पॉइंट से। एसएल आपका थोड़ा बढ़ जाता और आपको थोड़ा सेफ ट्रेड मिलता। यहाँ पे क्या, अभी मार्केट क्लोज्ड है तो ये कहना इजी हो रहा है कि यहाँ पे आप ट्रेड प्लान करते हैं, बट जब मार्केट एक्टिव होता है रियल टाइम पे तो यहाँ पे क्या होता है, हमें फियर आता है। तो इन केस आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो यू कैन प्लान हियर, एंड इन केस आप सेफ ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। क्लियर है? अगर आप यहाँ भी प्लान करते तो कम से कम आपको 1:4 तो मिल ही जाता आराम से पीओसी तक, और 1:4 का टारगेट भी बहुत बड़ा होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कैसे आप प्रीफर करते हो ट्रेड लेना। मैंने आपको लोकेशन बता दी कि आपको किस जगह पे ये एक्शन लेना है, यानी मैंने आपको एंट्री भी बता दी, एसएल भी बता दिया और टारगेट भी बता दिया है। और देखते हैं कि आपने ये टारगेट अचीव किया भी या नहीं किया। तो आराम से आपका टारगेट अचीव हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो पीओसी तक का टारगेट बना सकते हो। आपका पीओसी एक्चुअल में यहाँ पे था, तो आप चाहो तो यहाँ तक का टारगेट बना सकते हो। और पीओसी से मार्केट रिजेक्शन भी लेता है, तो अभी आपके ऊपर है कि आप पीओसी तक फाइनल करते हो अपना टारगेट या फिर इस स्विंग लो तक करते हो। और इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको पीओसी तक का ही टारगेट रखना चाहिए। तो अगर एक्चुअल टारगेट देखें तो 1:5 मिल रहा था, बहुत बड़ा टारगेट था। तो गाइस इस तरीके से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। हायर टाइम फ्रेम पे अपने की लेवल को आइडेंटिफाई करके लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अपने ट्रेड को एक्सिक्यूट कर सकते हो, जिससे आपका एसएल बहुत छोटा होता है और आपके टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं। आई होप अब आपका एफजी इम्बैलेंस का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जिस पर आज तक आप ट्रेड लेते आ रहे थे। ये आपको उससे 1 स्टेप अहेड बेटर इंसाइट देता है, जिससे आपकी एफजी और इम्बैलेंस पे और भी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया, और अब आप यहाँ पे अपनी एंट्री यानी ट्रेड कैसे लेंगे। तो सबसे पहले आपको प्राइस के यहाँ तक आने का वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि मार्केट का यहाँ पर रिएक्शन क्या है, यानी इस प्राइस पॉइंट पर मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। क्या यहाँ पर बिग प्लेयर्स अपने बड़े बड़े ऑर्डर एक्सिक्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपको उनके ऑर्डर फ्लो के फुटप्रिंट्स देखने हैं। और यह आप कैसे देख सकते हो, अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो और आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ है, तब तो आप बड़ी ही आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। और अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आपके लिए ये टेक्निक काम नहीं आएगी,
वैसे तो अपनी इस स्ट्रेटजी में उस रशियन ट्रेडर ने काफ़ी सारे पेड टूल्स यूज़ किए थे, पर मुझे पता है कि हम इंडियन जल्दी से किसी पेड टूल पर अपना पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते और ना ही मुझे आपसे किसी पेड टूल पे खर्च करवाना है। इसलिए अपनी थोड़ी सी रिसर्च से मैंने एग्जैक्ट उसी तरह का टूल आपके लिए ढूंढ निकाला है जिसका नाम है बुकमैप। और अगर आप एक बीटीसी ट्रेडर है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि बीटीसी के लिए बुकमैप बिल्कुल फ्री में डेटा प्रोवाइड करता है, वो भी रियल टाइम बिना डिलेंसी के। हाँ, गोल्ड में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स को जरूर इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, पर मैं कहता हूँ यार क्या फ़र्क पड़ता है, आपको पैसे बनाने से मतलब है, आप गोल्ड से बनाओ या बीटीसी से बनाओ, एट द एंड आपको प्रॉफिट से मतलब है। तो पहले फ्री टेस्टिंग और डेमो ट्रेडिंग करके इस टूल को अच्छे से यूज़ करके देख लो। अगर आपको लगता है कि ये टूल आपके काम का है, या फिर अपनी पर्सनल रिसर्च से इसी तरह का कोई फ्री या पेड टूल आप फाइंड आउट कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो बुकमैप की कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल नहीं है, यह बस मेरी पर्सनल रिसर्च है, क्योंकि मैंने इस टूल को एग्जैक्टली उस टूल की तरह ही पाया जो उस ट्रेडर ने यूज़ किया था। बुकमैप बीटीसी ट्रेडर्स के लिए बिना किसी डिले के बिल्कुल रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है, तो आप चाहें तो पहले बीटीसी में उसे यूज़ करके उसके साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, उसके बाद आगे आपकी जैसी इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो बुकमैप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको बुकमैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर आप एक विंडो यूज़र हैं तो आपके लिए अलग सेटअप है, और अगर आप एक मैक यूज़र हैं तो उनके लिए भी अलग सेटअप है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बिल्कुल ईजी है एंड आई नो आप लोग ये सब खुद कर लेंगे, पर अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है और अगर आप चाहते हैं कि मैं बुकमैप पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग इस वीडियो पर अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर बरसाएं, ताकि मुझे पता चल सके कि जो भी कंटेंट मैं बना रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है और आपको अपनी ट्रेडिंग में इससे कोई मदद मिल रही है। और सही मायने में ये आपका एक राइट है कि आप किसी भी वीडियो को जज कर सकें कि वो वीडियो आपको वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो अपने इस राइट का यूज़ ज़रूर करें। मैं आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ये बात आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यानी मुझे ये बात कैसे बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पर अपने थॉट्स थ्रो कर सकते हैं। तो चलिए बुकमैप ओपन करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे इसका यूज़ करके बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं ये पता लगा सकते हैं और उनके ऑर्डर फ्लो पर अपनी पैनी नज़र रख कर उनके ही फुटप्रिंट्स को फॉलो करके अपने ट्रेड्स को कंफर्टेबली एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का प्यार मिलता है तो जब मैं बुकमैप पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो ये बहुत डिटेल में समझाऊंगा और इसकी बारीकियां भी आपको सिखाऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, और हो सकता है कि आप भी इसका यूज़ करने के बाद खुद से काफ़ी कुछ सीख जाएं। तो जिस तरीके से अब ये दिख रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता ज़रूर है, बट इससे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे देखते ही सबसे ज़्यादा जो चीज़ डराती है हमें वो है इसका बैकग्राउंड। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड हटा देता हूँ ताकि आपको ये डर कम हो जाए। क्लियर है, देखो कितना आसान है। तो अब सब कुछ क्लीन है और थोड़ा बेटर है। तो अब इस ऐप के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एक्चुअल में स्क्रीन पे यहाँ पे हो क्या रहा है। लाइन से हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं सीधे बॉल्स के बारे में आपको बताता हूँ। बॉल्स क्या चीज़ है? ये बॉल्स है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या ट्रेडर्स के प्लेस किए गए ऑर्डर, यानी एक्सिक्यूट किए गए, नॉट प्लेस किए गए, एक्सिक्यूट किए गए ऑर्डर जो मार्केट में लग चुके हैं। जैसे अभी ये बड़ी सी बॉल आई, तो यहाँ पे आप देखो जैसे इस बॉल पे मैं कर्सर रखता हूँ इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होने लगी। देखो अब ये बॉल बड़ी थी और ये छोटी हो गई और अब ये बिल्कुल गायब हो गई, फिर से वापस आ गई, ये वाली ग्रीन बॉल बढ़ रही है। तो ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी ऑर्डर्स लग रहे हैं बाइंग और सेलिंग साइड में वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर। अगर बाइंग के बड़े ऑर्डर्स हैं तो वो ग्रीन बॉल्स के रूप में यहाँ पे शो हो रहे हैं, कितने वॉल्यूम में हुआ है, किस प्राइस पे हुआ है, किस टाइम पे हुआ है। सेम एज ये सेलिंग के ऑर्डर्स हैं तो उसके भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वॉल्यूम बेड किस प्राइस पे हुआ, किस टाइम पे हुआ, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो ये बॉल का काम हो गया। अब ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, तो अब ये सीवीडी क्या है? तो सीवीडी मीन्स होता है कम्युलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, या फिर सेलर्स माइनस बायर्स। तो सीवीडी करता क्या है, जब भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो सीवीडी नेगेटिव में जाता है, और जब भी मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ता है तो ये पॉजिटिव में जाता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव कैसे बढ़ेगा? सपोज करो 100 यहाँ पे बायर्स है और 100 सेलर्स हैं, तो सीवीडी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि जितने बायर्स थे माइनस सेलर्स हो गए तो वो 0 रहेगा। और सपोज करो कि यहाँ पे 200 बायर्स हैं और 1800 सेलर्स हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? सीवीडी नेगेटिव 1600 आएगा, क्योंकि सेलर्स में से 200 माइनस हो गया। ठीक है, सेम वे अगर यहाँ पे 2000 बायर्स हैं और 200 सेलर्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव 1800 यहाँ पे सीवीडी वैल्यू शो करेगा।
अब आप चाहें तो ये चीज़ इधर से देख सकते हो या इधर से देखता हूँ। मैं बेसिकली इस मीटर का यूज़ करता हूँ, अगर आप चाहो तो आप इधर से इस ग्राफ से भी ये चीज़ गेज कर सकते हो। तो आपको ये बॉल्स के बारे में पता चल गया, सीवीडी के बारे में पता चल गया, और ये है आपका ऑर्डर बुक, करंट ऑर्डर बुक जो COB आपको यहाँ पे नज़र आएगा, और ये है आपका सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, मैं सब कुछ आपको बताऊँगा, बट ये सब इसके सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। एज ऑफ नाउ जो चीज़ आपके काम की है मैं वो बताता हूँ। तो अभी आपको इस बुक मैप में क्या नज़र आ रहा है? ग्रीन बॉल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 22 के वॉल्यूम में या 19 के वॉल्यूम में, यहाँ पे 12 के वॉल्यूम में, इतनी वॉल्यूम में यहाँ पे क्या हो रही है, बाइंग हो रही है। और ये वॉल्यूम क्या है, जो अपना लॉट साइज आप डिसाइड करते हो ना अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में, जैसे 22.581 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सपोज करो आप 0.001 लॉट से ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे कितनी वॉल्यूम हो गई आप अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे 22 लॉट से हो रहा है, फुल लॉट से हो रहा है। हम जो यूज़ करते हैं वो माइक्रो मिनी लॉट्स हैं, ये कंप्लीट लॉट है। 22 लॉट्स किसी ने बाइंग की है। अब यहाँ पे आ गई सेलिंग, 45 लॉट्स यहाँ पे सेलिंग हुई है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ी देर देखने से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर्स के कंपैरिजन में बड़ी सेलिंग आ रही है। अब रियल टाइम चार्ट पे इसे देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये आपका चार्ट है, और देखो यहाँ पे क्या आ रही है, एक रेड कैंडल बड़ी सी बनी, यानी कि जो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग आ रही है, वो भी हैवी वॉल्यूम में। सेम उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ 1 मिनट चार्ट पे आ जाओ, तो देखो दो जो बड़ी बॉल्स हमने देखी थी ना, वो यहाँ पे सेलिंग हुई है इस जगह पे, और यहाँ पे बाइंग हुई है, जो ग्रीन हम बॉल्स देख रहे थे। तो ग्रीन बॉल के कंपैरिजन में यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हुई है। अभी फिर से ग्रीन कैंडल जा रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे बुक मैप में क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी ग्रीन बॉल बन रहा है, पर ये बॉल इन बॉल्स के कंपैरिजन में छोटे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स के कंपैरिजन में नंबर ऑफ जो बायर्स आ रहे हैं वो वीक हैं, और CVD भी आपको यही बता रहा है कि ऑलरेडी निगेटिव में है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आपको CVD निगेटिव दिखे और यहाँ पे हैवी आपको सेलर्स नज़र आए, आपको क्या करना है, सेल साइड की पोजीशन बनानी है। और जब यही चीज़ आपको पॉजिटिव में नज़र आए और आपको ये बॉल्स बड़े बड़े ग्रीन बॉल्स नज़र आएँ, तो आपको क्या करना है, बाइंग की पोजीशन बनानी है। इसमें और भी चीज़ें मैटर करती हैं, बट एज ऑफ नाउ आप इतना ही समझो, और थोड़ा देर मॉनिटर करने के बाद आप इस पर भी काम कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके, चार्ट को कंबाइन करके, रिलेटिवली अपने लेवल्स को कंबाइन करके, तो सभी चीज़ों को कंबाइन कर ओवरऑल व्यू मार्केट का यहाँ से ले सकते हो। तो देखो यही चीज़ आपको क्या करनी है, आप सपोज करो यहाँ पे 42 के वॉल्यूम में और 24 के वॉल्यूम में और इस टाइप की सेलिंग हो रही है, और इस तरह का CVD निगेटिव है। ये कहाँ पे निगेटिव होगा, आवरली में आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, POC, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। ये हो गया आपका POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो हमारा टारगेट हो सकता है। अब इसे हम हटा देते हैं। अब इसमें लो वॉल्यूम नोट देखना था हमें, तो लो वॉल्यूम नोट हम कैसे देखते हैं, मैंने आपको बताया ही है। कहाँ पे लो वॉल्यूम नोट, इस जगह पे। तो इस जगह पे अपन क्या करते हैं, इसे मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसे रिमूव कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखो प्राइस ने कितना स्ट्रगल किया ऊपर जाने के लिए, बट नहीं जा पाया, और जब गया तो यहाँ पे ही आया और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर इस तरीके का आपको लोकेशन मिल जाए और इस तरीके से आपको ऑर्डर बुक भी बताए कि CVD निगेटिव है और सेलिंग यहाँ पे अच्छी खासी हो रही है, तो इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, इंस्टीट्यूशंस या बड़े ट्रेडर के फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे उसी वॉल्यूम में बाइंग हो रही है। तो ये बायर्स क्या चाहते हैं, यहाँ पे इस वाले लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना, और ये सेलर्स क्या चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले ले और नीचे की तरफ चले जाए। तो एज अ ट्रेडर आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड एक्सिक्यूट करना है। आपको ये नहीं सोचना है या प्रिडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, देखो चार्ट को देख के आपको क्या लगता है कि मार्केट ने अच्छा एक डाउन साइड का मूव दिया है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है, फिर वो किसी PY पे भी गया है। अगर आवरली चार्ट में जाके देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। उसके नीचे क्या है, यहाँ पे एक FVG भी है, तो ये आपकी हो गई FVG। उसके बाद यहाँ से लेके इस कैंडल के लो से इस कैंडल के हाई तक भी एक FVG ही है। तो अभी भी मार्केट कहाँ पे है, FVG वाले पोर्शन में है, और अगर इसे कंबाइन करके देखोगे तो ये अच्छा खासा रिजेक्शन जोन है। तो मार्केट अगर इस पर रिएक्ट कर रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, जब इतनी सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको ऑर्डर बुक में भी नज़र आ रहा है, CVD भी बता रहा है, और यहाँ पे आपको रिजेक्शन वाले लेवल्स भी मिल गए। तो आप क्या करोगे, सिंपली एक रिस्क लोगे
जितना आप रिस्क विल कर सकते उतना ही आप यहाँ पे रिस्क लोगे और अपने ट्रेड को एक्सिक्यूट करोगे। अगर ये ट्रेड चलता है और ये सक्सेसफुल होता है तो यहाँ तक का टारगेट आपको मिलेगा। तो सपोज करो आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं, लाइक यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट बनाया और यहाँ पे आपका एसएल है और ये आपका टारगेट रहा, तो आपको क्या मिल रहा है 1:9, 1:10 कुछ भी। अगर यहाँ तक मार्केट आता है, ये ट्रेड सक्सेसफुल होता है, तब नहीं होता है तब क्या होगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो आप यहाँ दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक तो आप अपनी फुल पोजीशन को यहाँ तक होल्ड करो, या फिर दूसरा जितने पॉइंट्स का आपका एसएल है, जितने पिप्स का एसएल है, जितनी मनी का एसएल है, उसका डबल मार्केट को मूव करने दो। यानी सपोज करो यहाँ पे आपका $10 का एसएल है, तो मार्केट को $20 तक मूव करने दो और $20 मूव होने के बाद सीधे सीधे हाफ क्वांटिटी को बुक कर लो। तो हाफ लॉट बुक करने से आपका क्या होगा, 10 लॉट्स का प्रॉफिट हो जाएगा और 10 लॉट्स का एसएल हो जाएगा इस ट्रेड में। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस ट्रेड में आपका टारगेट हिट होता है तो आपको बहुत बड़ा टारगेट मिल जाएगा, और अगर इस ट्रेड में आपका एसएल हिट हो जाता है तो आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पे एक रिस्क फ्री ट्रेड मार्केट में छोड़ रखा है। तो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला। तो गाइस मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं और बिल्कुल बोलचाल की भाषा में समझाऊं, ताकि जो ट्रेडर्स नए हैं अभी मार्केट में उनको भी ये बात समझ में आए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था पर उसे सिंप्लीफाई करना जरूरी था। स्टिल मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए उस ओरिजिनल स्ट्रैटेजी की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो वहाँ से जाके आप उस ओरिजिनल स्ट्रैटेजी की पूरी डिटेल इन डेप्थ में देख सकते हो, और उसके बाद कंपेयर भी कर सकते हो कि मैंने जिस ढंग से आपको समझाया वो बेटर था या फिर जिनका एक्चुअल में ये मॉडल है। इसके अलावा मैं बुक मैप की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने इस वीडियो को अपना प्यार तो मैंने इस स्ट्रैटेजी को कैसे समझा, उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने फ़िल्टर की हैं, इम्प्रूव किया है अपने लिए, वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। और ये सारी चीज़ें भी मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा आपको, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए और इन चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी को देख के आप इन चीज़ों से डरे नहीं, बल्कि इसे समझने की कोशिश करें। तो गाइज़ इस वीडियो में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस चैनल का जो दीपक जल रहा है आप उसे फ्यूल दे सकते हैं, ताकि ये दीपक इसी तरह से जलता रहे और जगमगाता रहे। मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड आई विश इस दीपावली में लक्ष्मी जी की खूब खूब कृपा बरसे और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेसफुल हो और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बना अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाएं। तो मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अब इस वीडियो को देता हूँ। जय श्री राम।